क्लास। आज हम हिंदी व्याकरण का अध्याय 25 पत्र लेखन करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या सीखेंगे? पत्र लेखन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए क्या होता है। पत्र मतलब होता है लेटर, लेखन मतलब राइटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हम हिंदी में लेटर राइटिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम सीखेंगे कि पत्र लेखन किस प्रकार किया जाता है। फिर आपके PT1 सिलेबस में कौन से टॉपिक पर आपको, कौन से विषय पर आपको पत्र लेखन करना है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पत्र लेखन होता क्या है। हमें प्राय पत्र लिखने की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हमें कई बार लेटर्स लिखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। पत्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने से दूर रहने वाले अपने परिजनों या प्रियजनों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। पत्र क्या है? पत्र एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपनी बात को लिखकर हमसे दूर रहने वाले जो हमारे परिजन या प्रियजन हैं उन तक अपनी बात को लिखकर पहुंचाते हैं। पत्र लिखना एक कला है, पत्र लिखना एक आर्ट है। ठीक है, लेटर राइटिंग क्या है? एक आर्ट। इसलिए पत्र लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है, जिनमें से कुछ मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। अब वो कौन सी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है पत्र लिखते समय? जिसे पत्र लिखा जाए उसके लिए उचित शिष्टाचार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए। पत्र लिखते समय जब आप जिसको पत्र लिख रहे हैं, जिस पर्सन को आप लेटर लिख रहे हैं, उस पर्सन के लिए, उस व्यक्ति के लिए आप उचित शिष्टाचार के शब्दों का यूज़ करें। ठीक है, मतलब पूरे रिस्पेक्ट के साथ आप उस व्यक्ति को पत्र लिख रहे हैं, तो उस रिस्पेक्ट आपके वर्ड्स में भी शो होनी चाहिए, शिष्टाचार आपके शब्दों में भी दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आप आपकी फ्रेंड को लिख रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड से कैजुअली बात करते हैं तो तू करके बात करते हैं, तो आप लेटर में भी तू करके लिखेंगे। नो, जब आप लेटर लिखते हैं तो उसमें भाषा का उचित शिष्टाचार का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आप जिसको भी पत्र लिख रहे हैं तो उसमें उचित शिष्टाचार के शब्दों का प्रयोग किया जाना सबसे इम्पॉर्टेंट है। पत्र की लिखावट सुंदर व साफ होनी चाहिए। पत्र की लिखावट सुंदर और साफ होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप लिखकर जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं दूसरे व्यक्ति को, लिखकर जो आप अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं, अगर वो सुंदर और साफ लिखावट में नहीं होगी तो जो मैसेज आप देना चाह रहे हैं वो मैसेज पढ़ने वाले को समझ नहीं आएगा, क्योंकि आपकी हैंड राइटिंग समझ नहीं आएगी तो पत्र लिखने का पर्पस ही खत्म हो जाएगा। तो राइटिंग एकदम सुंदर और साफ हो। पत्र बहुत लंबा ना हो और जो बात कहनी हो वह स्पष्ट हो। लेटर ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है, कि आपने जो बात मेन कहनी थी वो तो लिखी नहीं, बाकी इधर उधर की फालतू बातें लिख दी और बहुत लंबा सा लेटर लिख दिया। लेटर क्या होता है? शॉर्ट में अपनी बात दूसरे व्यक्ति तक लिख कर पहुँचाना। ठीक है, तो लेटर ज़्यादा लंबा ना हो और जो बात कहनी है वो स्पष्ट लिखी हो, क्योंकि पत्र हम किस लिए यूज़ करते हैं? मैसेज पहुंचाने के लिए, दूर बैठे व्यक्ति को लिखकर। तो मैसेज ही तो मेन समझ आना चाहिए दूसरे व्यक्ति को, तो वो मैसेज जो आप भेजना चाहते हैं वो स्पष्ट रूप से समझ आए और ज़्यादा लंबा पत्र ना हो। पत्र की भाषा सरल सहज हो, जैसा कि अभी बताया, सहज और सरल भाषा हो। अगर बहुत ज़्यादा आप डिफ़िकल्ट लैंग्वेज लिख देंगे तो जो पढ़ रहा है उस व्यक्ति को समझ नहीं आएगा। अगर आप सेंटेंस बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिखेंगे, आप वाक्य बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लिखेंगे तो पढ़ने वाला कंफ्यूज हो सकता है। तो आपको कोशिश करनी है कि आप इस तरह से लिखें कि पढ़ने वाले को किसी भी तरह से कोई कंफ्यूजन ना हो और जो आप बात उनको कहना चाहते हैं वो आसानी से समझ सकें, जिसके लिए आपकी हैंड राइटिंग साफ हो, सुंदर लिखावट हो, भाषा सरल और सहज हो, छोटा लेटर हो और जो बात कहनी है उसको साफ साफ शब्दों में लिखा हो। उसमें विराम चिन्हों का प्रयोग सही हो। विराम चिन्ह जो है हम नेक्स्ट वीडियोस में सीखेंगे, आपके सिलेबस में आगे आएगा। विराम चिन्हों से क्या होता है? शब्द का जो अर्थ होता है या पूरे वाक्य का जो अर्थ होता है वो परिवर्तित हो जाता है एक विराम चिन्ह से। तो आपको विराम चिन्हों का भी ध्यान रखना है। यहाँ विविध प्रकार के पत्रों के नमूने दिए जा रहे हैं। ध्यान से इनके प्रारूप को देखिए और फिर ऐसे ही पत्र लिखने का अभ्यास कीजिए। आपके PT1 में जो है बीमारी के कारण अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। ठीक है, ये पत्र आपको आपकी नोटबुक में नोट करना है हिंदी व्याकरण की। पत्र लिखते समय सबसे पहले आप क्या लिखते हैं? सेवा में प्रधानाचार्य जी, यहाँ पर आप जी भी लिखेंगे, रिस्पेक्ट होनी चाहिए तो प्रधानाचार्य जी। यहाँ पर आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, फ्लोरेंस पब्लिक स्कूल, एंड देन स्कूल का एड्रेस। तो आपको समझ आ गया। सबसे पहले क्या लिखते हैं? सेवा में
फिर जिसको आप लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पर स्कूल में आप लेटर लिख रहे हैं तो आप प्रधानाचार्य को लिखेंगे, तो प्रधानाचार्य जी। देन उसके बाद आपका आता है पत्र की जो मेन बॉडी है या मेन बात जो आप लिख कर पहुँचाना चाह रहे हैं वो आता है आपके इस पार्ट में। तो उससे पहले आदरणीय महोदया, यहाँ पर अगर आपकी जो प्रिंसिपल हैं वो लेडी हैं, औरत है, तो महोदया। अगर मैन है तो, अगर आदमी है तो महोदय, ठीक है। तो यहाँ पर महोदया लिखेंगे क्योंकि आपकी प्रिंसिपल एक लेडी है। आदरणीय महोदया, फिर यहाँ पर मेन बात जो आप मैसेज लिखकर पहुँचाना चाह रहे हैं, तो सविनय निवेदन है कि कल स्कूल से लौटने के बाद मुझे तेज़ बुखार हो गया है। डॉक्टर ने 3 दिन तक आराम करने की सलाह दी है, अतः मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। कृपया आप मुझे 3 दिन, और उन 3 दिन की डेट मेंशन कर दी है, इस डेट से इस डेट तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद आप लिखेंगे धन्यवाद सहित आपका आज्ञाकारी शिष्य। अगर आप लड़के हैं तो आप लिखेंगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे आपकी आज्ञाकारी शिष्या, ठीक है। शिष्या, आपकी आज्ञाकारी शिष्या। सीता, अगर लड़की, जो भी आपका नाम है, अगर आप लड़की हैं तो आप अपना नाम लिखेंगे, आपके आज्ञाकारी शिष्य, देन अपना नाम। अगर आप लड़के हैं तो आप एज इट इज़ इसको लिख के अपना नाम लिखेंगे। कक्षा 4 अ, ठीक है। अ मतलब ए, सेक्शन ए के लिए यहाँ पर हिंदी में अ यूज़ किया गया है, कक्षा 4। और फिर आपको ये जो पत्र है आपकी नोटबुक में नोट करना है, ठीक। एक तो जो स्कूल का नाम बुक में आपकी लिखा है वो नाम आपको नहीं लिखना है, आपको अपने स्कूल का नाम लिखना है, अपने स्कूल का एड्रेस लिखना है। और आपकी, क्योंकि प्रिंसिपल एक औरत है, एक लेडी है, तो आप यहाँ पर महोदया लिखेंगे, ठीक है। ये कुछ 3 चेंजेस है जो आपको करने हैं, ठीक।